नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। मित्रों, जैसा कि हम लगातार चर्चा करते आए हैं मम्मटकृत काव्य प्रकाश में, आज हम चर्चा करेंगे काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में। मित्रों, यह मंगलाचरण है, हम इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे प्रवक्ता में और असिस्टेंट प्रोफेसर में निश्चित रूप से एक प्रश्न आता ही है, और साक्षात्कार में जब आप जाते हैं मित्रों तो वहाँ भी इस मंगलाचरण से ध्वनि पूछी जाती है कि इस मंगलाचरण में कौन सी ध्वनि है। तो हम दो प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। प्रारंभ बता देना चाहता हूँ, एक सामान्य अध्ययन, एक विशेष अध्ययन। प्रारंभ में हम सामान्य अध्ययन में कारिका का सामान्य अध्ययन, कारिका और वृत्ति का दोनों का सामान्य अध्ययन करेंगे। फिर पद उद्देश्य करके एक एक पद पर हम विशेष चर्चा अपने स्लाइड में करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं, एक सूक्तिवाक्य यहाँ लिखा हुआ है, सहसा विद्धित ना क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। किरातार्य नियम से है, इसका शब्दबोध आपको हो ही गया होगा कि सहसा विद्धित ना क्रियाम, अचानक हमें बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना विचारे किया हुआ काम परमाम आपदाम पदम स्थानम, परम ही आपत्ति का स्थान बन जाता है। यह एक सूक्तिवाक्य था। आइए आगे देखते हैं। आचार्य मम्मट लिखते हैं ग्रंथ के प्रारंभ में, क्या लिखते हैं? ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। मित्रों, हमारे यहाँ हमारे परंपरा में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करने की एक परंपरा है, जो बहुत पहले से चलती चली आ रही है। उसी परंपरा का पालन करते हुए आचार्य मम्मट भी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। कहते ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में, विघ्न विघाताय, विघ्न के विनाश के लिए, विघ्न के नाश के लिए, समुचितेष्ट देवताम, समुचित इस देवता को परामर्शति, स्तौति, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करता हूँ। आगे कारिका में लिखते हैं, नियतकृत नियम रहिताम लादैक मयी अनन्य परतंत्राम नवरसुचिराम निर्मितमाहति भारती कवेर जयति। आचार्य मम्मट लिखते हैं, नियत शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणुवाद्युपादान सहकारी कर्मादि कारण परतंत्रा षड्रसा अनचहद्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्माणम एतद्विलक्षणा तु कविवांग निर्मितेः अत एव जयति यत्यर्थेन च नमस्कार इति आक्षिप्यत इति तां प्रत्यस्मृति लभ्यते। यत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत इति तां प्रत्यस्मृति लभ्यते। मित्रों, यह कारिका है। कारिका की ये वृत्ति है। इसका सामान्य अर्थ पहले हम जानेंगे, जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया है। लिखते हैं आचार्य मम्मट, नियतकृत नियम रहिताम। यहाँ दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। एक ब्रह्मदेव के द्वारा निर्मित सृष्टि, ठीक है, और एक कवि के द्वारा निर्मित सृष्टि, अर्थात कवि वाक रूपी सृष्टि और ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित सृष्टि के विषय में बताया गया है। दोनों सृष्टि एक दूसरे से किस प्रकार के भिन्न हैं, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि से कवि की सृष्टि किस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट है, इसके बारे में बताते हैं। नियतकृत नियम रहिताम, नियतकृत नियम रहिताम, नियतकृत नियम रहिताम, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, नियति के द्वारा, अदृश्य के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उनसे रहित। लादैक मयीम, इस कारिका में कवि की सृष्टि के विशेषण दिए हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम, लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम और निर्मितिम आहति भारती कवेरजयत। पहला विशेषण क्या है? ये हुआ आपका नियतकृत नियम रहिताम, दूसरा ह्लादैक मयीम, तीसरा अनन्य परतंत्राम और चौथा नवरस रुचिराम। इन चार विशेषणों से युक्त है कवि की वांग निर्मिति। जो कवि की वाक सृष्टि है, वाणी की सृष्टि है, वो इन चार विशेषणों से युक्त है। इसका सामान्य अर्थ है नियतकृत, नियति के द्वारा कृत बनाए गए नियमों से रहित। ह्लादैक मयीम, जिसमें आनंद ही जिसका मात्र स्वभाव है, ऐसी सृष्टि। अनन्य परतंत्राम, दूसरे का अवलंबन न लेने वाली सृष्टि। और नवरस रुचिराम, नौ रसों से रुचिर अर्थात नौ रसों से युक्त मधुर जो सृष्टि है, उस प्रकार की जो सृष्टि है। निर्मितिम आहति, निर्मितिम निर्माणम, इस निर्मितिम का अर्थ क्या है? निर्माणम, निर्माण करती हुई, आहति प्रकाशयंती, निर्मितिम निर्माण करती हुई,
नियतकृत नियम रहिताम, ब्रह्मा के द्वारा नियति के द्वारा बनाए गए नियमों से रहित, लादैक मयीम, आह्लाद ही जिसका स्वभाव है, अन्य परतंत्राम, किसी अन्य के ना अधीन रहने वाली, नौ रसों से युक्त, इस प्रकार की जो निर्मितिम काव्य का निर्माण करती हुई जो भारती है, यह जो भारती है, कवेह जयति, कवि की जो भारती है उसका जय हो। इसका मुख्य वाक्य कैसे बनेगा मित्र, यदि हम इसका अन्वय करना चाहें तो यहाँ से बनेगा निर्मितिम अहति भारती कवेह जयत, निर्माण करती हुई जो कवि की भारती है उसकी जय हो, सर्वोत्कृष्ट हो। किस प्रकार के निर्माण कर कीदृशी भारती, तो हम इसके अन्वय में कहेंगे नियतकृत नियम रहिताम भारती, ह्लादैक मयीम अनन्य, ह्लादैक मयीम भारती, अन्य परतंत्राम भारती, नौरसुचिराम भारती, निर्मितिम आहति भारती कवेह जयति। यह इस प्रकार से इसका आप अन्वय करके साथ बोध कर सकते हैं। तो इस कार्य का सामान्य अर्थ क्या हुआ, नियतकृत नियम रहिताम, विधाता के द्वारा बनाए गए नियमों से रहित, ह्लादैक मयीम, ह्लाद सुखम, सुख ही एकमात्र जिसका स्वभाव है, उस सुखमत स्वभाव से युक्त, अनन्य पंत्रंताम, दूसरे के अधीन न रहने वाली, सिर्फ स्वयं के अधीन रहने वाली, नौरसुचिराम, नौरसों से युक्त, मधुर, इस प्रकार की निर्माण करती हुई जो कवि की भारती है अर्थात कवि की सृष्टि है वो सर्वोत्कृष्ट है। आगे बताते हैं नित शक्त्या नित रूपा। देखिए वृत्ति में उन्होंने मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने ये जो कारिका है इसमें अपनी सृष्टि का वर्णन किया प्रारंभ में, और वृत्ति में ब्रह्मदेव की सृष्टि का वर्णन करते हैं। नियत शक्त्या नित रूपा, जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो क्या है, नियत शक्त्या नियत रूपा है। नियति ब्रह्मा के बनाए गए जो शक्ति के जो शक्तियाँ हैं, जो नियत शक्त्या अर्थात जो नियत स्वभाव है उससे युक्त, नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा, एक निश्चित स्वरूप वाली नियत शक्त्या, एक निश्चित शक्ति वाली, यदत पद्मत्वम तत्त सौरभ विशेषा, जहाँ जहाँ पद्मत्व है वहीं वहीं सौरभ विशेष है, इस प्रकार के नियत की शक्ति से युक्त। और नियत रूपा अर्थात उसके सुख दुख मोह स्वभावा, नियत रूपा उसका स्वरूप कैसा है, तो कहा सुख दुख मोह स्वभावा। और क्या है, किस प्रकार की, परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण, परमाणु आदि उपादान कारण के अधीन है ब्रह्मा की सृष्टि, और सहकारी कारण परतंत्र, और सहकारी कारण के परतंत्र है अर्थात अधीन है। षड्रसा, और ब्रह्मा की सृष्टि में मात्र 6 रस हैं, वो 6 रस भी न चाहे हृदयी हो, और वो सभी रस मनुष्य को हृदय भी नहीं है, मनुष्य को प्रिय भी नहीं है। तैहि तादृशी ब्राह्मणों नृत्य निर्माणम, इस प्रकार की विशेषणों से युक्त जो ब्रह्मा की सृष्टि है, निर्माण करती हुई जो सृष्टि है, एतद विलक्षणा तो कई वांग निर्मिति ही, किस प्रकार की, नियत की शक्ति से निश्चित स्वरूप वाली, सुख दुख मोह स्वरूप वाली, परमाणु आदि उपादान और कर्मादि सहकारी कारण के अधीन 6 रसों से युक्त, उनमें से भी 6 रसों से सभी रस सबको प्रिय नहीं होते, कटु तिक्त कषाय इत्यादि रस मनुष्य को प्रिय नहीं होते। इस प्रकार की निर्माण करती हुई जो ब्रह्मदेव की सृष्टि है उससे एतत् विलक्षणा तु कवि वांग निर्मिति ही, इन जो ऊपर बताया गया जो स्वरूप है तादृशी, इस प्रकार के स्वरूप वालों से विलक्षण, एतत् विलक्षण, इस प्रकार के स्वरूप से विलक्षण कवि वांग निर्मिति ही, जो कवि की वाणी है, जो कवि की सृष्टि है, जो वाक सृष्टि है वो क्या है, विलक्षण है। देखिए यहाँ विलक्षण शब्द का प्रयोग किया है आचार्य मम्मट जी ने, तो एतद विलक्षण है, इससे जो विलक्षण कवि की निर्मिति है, कवि की वांग निर्मिति है, कवि का जो संसार है, कवि की जो सृष्टि है वो क्या है, विलक्षण है। अतएव जयति, इसलिए उस कवि की सृष्टि वाक सृष्टि की क्या हो, जय हो। जयत्यर्थेन च नमस्कार तक्षिप्यते, जय जी जय धातु जो है यहाँ इससे नमस्कार इसका आक्षिप्यते अर्थात यह व्यंग्य होता है, इसलिए आक्षिप्यते यह अर्थ निकलता है किससे, जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते, जयत के अर्थ से नमस्कार ऐसा आक्षिप्यते व्यज्यते व्यंग्यते अर्थात व्यंजित होता है, इस ताम प्रत्यस्म प्रतिलभ्यते, इसलिए मैं इस कवि के वांग जो सृष्टि है उसे मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए मित्रों ये इनका इस कारिका का सामान्य अर्थ था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम एक एक शब्द पर विशेष चर्चा करेंगे। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय संचितेश देवताम ग्रंथकृत परामर्शत, यह जो प्रारंभ की लाइन है हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं आरंभ। यह जो आरंभ शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो आगे टीकाओं में लिखा हुआ है आरंभ शब्द अत्र लक्षणया तत् प्राग काल वचन। आरंभ जो शब्द है लक्षणा के द्वारा यहाँ प्राग काल का वाची है, पूर्व का वाची है, आदि यहाँ लक्षणा के द्वारा उसका हम अर्थ क्या लेंगे, तत् प्राग काल वचन, यानी कि ग्रंथ तो लिखना उन्होंने शुरू किया, मंगल संत उन्होंने लिखा,
तो ग्रंथ तो प्रारंभ हो गया, उससे पहले मंगलाचरण होना चाहिए। तो कहते हैं तत्प्राक काल, लिखने के पूर्व ही उन्होंने मानसिक क्या किया, मंगलाचरण कर लिया। आदिकृत रूपस्य मुख्यार्थ बाध से, लक्षण कहाँ होती है, जहाँ मुख्यार्थ का बाध हो और उसका कुछ न कुछ रूढ़ अथवा प्रयोजन हो, मुख्यार्थ से उसका योग हो। तो कहते हैं कि आदिकृत रूपस्य मुख्यार्थ बाध से, आदिकृति रूप यह मुख्यार्थ का बाध होने पर, बाधित्वात् बाध होने से, झटिति विघ्न विघाताय सामर्थ्य प्रतिपत्ति लक्षण यह प्रयोजन। कहते हैं झटित विघ्न विघाताय, शीघ्र ही, झटित ही विघ्न विघाताय सामर्थ्य, विघ्न के नाश के जो सामर्थ्य है, प्रतिपत्ति से उसका ज्ञान ही लक्षण का क्या है, प्रयोजन है। विघ्न विघाताय इस शब्द में तदर्थ चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक, इस यहाँ पर इस वार्तिक से तदर्थ चतुर्थी वाच्या से क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग विघ्न विघाताय में किया गया है। परामर्शत, यह जो क्रियापद है मित्रों, इस पर हमने विचार किया। पर्यालोच्यते, पर्यालोच्यते, स्मरति, ध्यायति, अभिनंदति, स्तौति। इसका मुख्य अर्थ क्या है, स्तौति है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो परामर्शत का अर्थ हुआ पर स्तौति, यानी कि स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, किसकी, जो कवि की सृष्टि है, क्यों, क्योंकि उत्कृष्ट है, इसलिए मैं उसकी वंदना करता। एवंच, इस प्रकार से यह एक जो लाइन प्रारंभ की लाइन, उसका शाब्दबोध हम कैसे करेंगे, तो एवंच इस प्रकार से ग्रंथारंभ प्राक कालिको विघ्न विघातादि फल कहा संचितेश देवता कृत, देवता कर्मको ग्रंथ कृत मम्मट कर्तिक परामर्शानुकूल व्यापार इति शाब्दबोध रूपो वाक्यार्थ। इसका जो वाक्यार्थ क्या है, ग्रंथारंभ प्राक कालिको विघ्न विघातादि फल कहा संचितेश देवता कर्म को ग्रंथ कृन मम्मट कर्तिक परामर्शानुकूल व्यापार इति शाब्दबोध स्वरूपो वाक्यार्थ। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, ग्रंथ के प्रारंभ में प्राक कालिक इस अर्थ में विघ्न विघात के विघात रूप जो फल है, इसलिए उन्होंने संतृष देवता भगवती सरस्वती कर्मक, यह जो मम्मट कृत जो ग्रंथ का निर्माण करने वाले आचार्य मम्मट हैं, उनके द्वारा यह परामर्श अनुकूल जो व्यापार है, यह जो स्तौति रूपी यह व्यापार जो है, यह इसका पूरा इस वाक्य का शाब्दार्थ हुआ, शाब्दबोध हुआ। ब्रह्म, अब देखिए ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म निर्माण अपेक्षा कविवांग निर्माण से उत्कर्ष हेतुना। अब देखिए मैंने आप बताया ना कि 4 हेतु हैं, किसमें, ब्रह्मा की सृष्टि में और कवि की सृष्टि में कौन उत्कृष्ट है, इसके लिए कवि की सृष्टि उत्कर्ष है। इसके लिए कवि ने अर्थात ग्रंथकर्ता ने 4 हेतुओं का प्रयोग दिया है, उसमें हम प्रत्येक हेतु पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं। पहला हेतु है, आचार्य मम्मट ने दिया है नियतकृत नियम रहिताम, ये पहला हेतु है, ठीक है। नियतकृत नियम्यते सौरभादेव धर्मा अन्यत व्युत्पत्त्या नियति ही असाधारणो धर्म। नियति के 2 अर्थ हैं, ठीक है मित्रों, नियति के कितने अर्थ हैं, 2 अर्थ। एक अर्थ क्या हुआ, असाधारण धर्म, ठीक, और दूसरा अर्थ क्या है, अदृष्ट। क्या अर्थ है, अदृष्ट। नियत शब्द के 2 अर्थ हैं, नियमते सौरभा देव धर्मा अनिया, जिसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं सौरभ आय धर्म। इस व्युत्पत्ति से नियत शब्द का अर्थ है असाधारण धर्म, ठीक है, ये एक अर्थ हो गया। यद्वा अथवा नियतिर्दैव अपर पर्यायम अदृष्टम, जब हम नियति को दैव का अपर पर्याय मानते हैं तो इसका शब्द होता है, अर्थ होता है अदृष्ट, ठीक है। आमुष्मिक स्वर्गाजनकम तदुक्तम, इसके विषय में कहा गया है, अपारे काव्य संसारे कविरे कहा प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। मित्रों, नियमते सौरभादेव धर्म, ठीक है ना, नियमते जिसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि यत्र पद्मत्वम तत्त सौरभ विशेष, जहाँ जहाँ पद्मत्व है वहाँ वहाँ सौरभ विशेष है। इस व्युत्पत्ति से जब हम करेंगे तो अर्थ होगा असाधारण धर्म। और जब हम नियत शब्द का अर्थ क्या मान लेंगे, दैव का पर पर्याय मान लेंगे, तो उसका अर्थ हो जाएगा अदृष्ट। यह जो अदृष्ट के नियम के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनसे रहित, नियतकृत नियम रहिताम ब्रह्म, ये जो अदृष्ट है इसके द्वारा बनाए गए जो कृत नियम जो हैं, अथवा ये जो असाधारण धर्म है कि जब, अब देखिए कवि क्या करता है, अपारे काव्य संसार, इस अपार काव्य संसार में कवि क्या है, कवि ही एक प्रजापति, कवि ही क्या है, एक प्रजापति है, ब्रह्मा है। यथास्मै रोचते विश्वम, जिस प्रकार से उसे विश्व अच्छा लगता है, तथैव परिवर्तते, वह उसी प्रकार में उसे बदल देता है। इसे कहा कि
हमें सुगंध के लिए कमल की आवश्यकता, कमल के पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी कब? जब हम नियति असाधारण धर्म, साधारण धर्म अर्थ लेंगे। पुष्प होगा तभी सुगंध आएगी। कवि ने क्या किया मित्रों? कवि ने कागज का फूल बनाया और उसका प्रयोग कर दिया। वहाँ उसे एक जो कवि के द्वारा बनाया हुआ जो काव्य का निर्माण में जो कमलत्व है, उसी से उसे सुगंध की प्रतीति हो जाती है। और भी आगे बहुत कुछ शास्त्रकारों ने लिखा है, जैसे वर्णोली नायिका के विषय में यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है, उसको आप अपने से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि कवि जो है प्रजापति के रूप में इस काव्य संसार में एक ब्रह्मा के समान है। वो ब्रह्मा के बनाए द्वारा जो नियम है उनसे रहित, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो एक तालाब में ही, एक सरोवर में ही समुद्र की प्रतीति कराने में समर्थ होता है, और समुद्र में भी रेत अर्थात रेत सुखाने की भी सामर्थ्य उसके शब्दों में होती है। इसलिए कवि को एक प्रजापति कहा गया है काव्य के पर्याय में। अगला विशेषण देखते हैं, ह्लादैक मयीम। अगला विशेषण क्या है? ह्लादैक मयीम। ठीक है, ह्लादः सुखम। ह्लाद शब्द का अर्थ क्या है? सुखम। ह्लाद मयीम एक शब्द संख्यवाचक। यहाँ पर ह्लादः एक और मयीम, ये तीन शब्द है मित्रों। तो ह्लाद शब्द का अर्थ क्या हुआ? सुखम। एक शब्द एक शब्द किसका वाचक है? संख्या का वाचक है। और मयीम में तत्कृत वचने मयट से, तत्प्रकृत वचने मयट, तत्प्रकृत वचने मयट से इति सूत्र मयट प्रत्यय। तो मयीम में मयट प्रत्यय है। ठीक, तथा च एकम प्राचुर्य पुस्तम यस्याम सा एक मयी, एक ही स्वभाव है जिसका प्राचुर्य मात्रा में आनंद मात्र है स्वभाव जिसका, ऐसा एक वो एक मयी कहलाएगी। प्राचुर्य मात्र प्रच्छिन्नत्व रूपम। प्राचुर्य क्या है? आनंद मात्र प्रच्छन्न स्वरूपा, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। और ब्रह्मा की सृष्टि क्या है? सुख भी है तो दुख भी है, मोह भी है। लेकिन यहाँ कवि की सृष्टि क्या है? इसे इतद विलक्षणा, ये जो विलक्षण शब्द है सब में जुड़ेगा। तो इस प्रकार से कहा कि ह्लादः एकः सुखम, ह्लादः सुखम, यह जो सुख मात्र परछिन्न स्वभाव, इस प्रकार के विशेषण से युक्त जो कवि की सृष्टि है वो क्या है? जयति जयत्यर्थेन, वो श्रेष्ठ है। अब देखिए प्रदीप का लिखते हैं इस विषय में, प्रदीप और प्रभा टीका क्या क्या मत है इसके विषय में, वो भी आप देख लीजिए। प्रदीप का लिखते हैं, प्रदीपस्तु प्रदीप अभिवस्तु एक शब्दों मात्रार्थे। प्रदीप और प्रभा टीकाकार ने यहाँ जो एक शब्द है उसे किस अर्थ में माना है? मात्रा अर्थ में माना है। स्वार्थे मयट, और मयट प्रत्यय जो भी किस अर्थ में माना? वहाँ प्राचुर अर्थ में आपने पहले भी देखा था। दूसरे टीकाकार के मत में इन्होंने किस अर्थ में माना है? स्वार्थ अर्थ में माना है। ह्लादेन एक मयीम एक स्वभाव इत्यर्थ। उन्होंने लिखा कि ह्लाद एक मयीम, उसका एक ही मात्र स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? आनंद मात्र जिसका स्वभाव है। इस प्रकार की विशेषता से युक्त जो कवि की सृष्टि है वो उत्कृष्ट है, वो विलक्षण है ब्रह्मा की सृष्टि से। आगे लिखते हैं, ह्लाद मात्र स्वभावम इति यावत्, जिसका ह्लाद मात्र ही, आनंद ही मात्र जिसका स्वभाव है। मात्र पदेन दुखमयोर विच्छेदः। उन्होंने कहा यहाँ मात्र शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो कहा इससे दुख का व्यवच्छेद, दुख को अलग कर दिया जाता है, दुख मोह दोनों को अलग कर दिया जाता है। केवल और केवल सुख की बात है जिस सृष्टि में, वो सृष्टि। ठीक है, अस्मिन व्याख्याने स्वार्थे मयट प्रत्यस्तु चिदेव चिन्मयमितिवत्। कहते हैं जब इस प्रकार से हम इस एक मयीम की व्याख्या करते हैं तो वहाँ मयट प्रत्यय किस अर्थ में आएगा? स्वार्थ अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। प्राचुर अर्थ में मयट प्रत्यय वहाँ पर नहीं माना जाएगा। अनन्य परतंत्राम, अगला विशेषण लिखते हैं, अनन्य परतंत्राम। अन्यस्य भारती भिन्नस्य परतंत्राधीना न भवति ताम। जो अन्य से भारती भिन्न से, जो भारती भिन्न से, जो कवि की भारती है, जो सृष्टि है। यहाँ मित्रों भारती शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक कवि की सृष्टि वाक सृष्टि और भारती सरस्वती। तो कहते हैं अन्य से भारती भिन्न से, अन्य भारती भिन्न परतंत्र, ये किसी जो अन्य से भारती भिन्न से, भारती से भिन्न किसी अन्य के यह परतंत्र नहीं है। अधीनः परतंत्रा न भवति ताम। इस प्रकार की विशेषता से युक्त परतंत्र शब्द किस अर्थ में है? तत्परतंत्रो मत परतंत्र इति प्रयोग दर्शनात् अधीने रूढ़। यहाँ जो परतंत्र शब्द है उसका अर्थ क्या लेना है? अधीन। कहने का तात्पर्य है कि भारती के अतिरिक्त किसी अन्य का अवलंबन न लेने वाली सृष्टि। कवि की सृष्टि कैसी है? माँ भगवती की सृष्टि की कृपा हो तो जो उसकी वाक सृष्टि है वो किसी अन्य के अधीन नहीं है, किसी अन्य का अवलंबन सहारा नहीं लेती है। ठीक है, तो यह अनन्य परतंत्राम न अन्य अनन्य। ठीक है, अन्य से भारती भिन्न से परतंत्रा,
जो भारती के अतिरिक्त किसी अन्य के अधीन नहीं है। ठीक, ये इसका अर्थ हम यहाँ लेंगे। अगला विशेषण है नवरस रुचिराम। नवम संख्या का रसाह श्रृंगार श्याम सनरोसा सच असौ रुचिरा। ठीक है ना, नव संख्या का। देखिए मित्रों, यहाँ पर नवरस रुचिराम यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके साक्षात्कार में प्रश्न इसमें से पूछा जाता है नवरस रुचिराम से। तो नवरस रुचिराम में समास से करेंगे हम नव संख्या का रसाह। किस प्रकार रसाह? श्रृंगारादयो रसाह या श्याम सा नवरसा सच असौ रुचिरा। असौ, ठीक, अतएव रुचिरा मनोहरा च ताम। रुचि शब्द का अर्थ क्या है? मनोहर। रुचि का अर्थ क्या है? मनोहर। नौ संख्या में रस, श्रृंगारादि रस जिसमें है ऐसी। और फिर हमें बहुव्रीहि गर्भक कर्मधारय समास यहाँ करना है। कौन सा करना है? बहुव्रीहि गर्भक कर्मधारय समास। नौ संख्या का रसा श्रृंगारादयो श्याम सा नरोसा सच असौ रुचिरा। ठीक है, अतएव रुचिरा मनोहर ताम। जो नौ संख्या से युक्त, नौ रसों से युक्त जो मधुर है, मनोहर है, इस प्रकार से जो कवि की सृष्टि किससे विलक्षण है? ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण है, वो सर्वोत्कृष्ट है। वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त होती सर्वोत्कृष्ट है। अथवा हम समास करेंगे नवरसेन रुचिराम इति तृतीय तत्पुरुष। हम यहाँ नवरसेन रुचिराम करके तृतीय तत्पुरुष समास भी, नवरसों से युक्त या तृतीय समास भी हम कर सकते हैं। नवरस इत्यत नव अव्यवाह यस्य सह नव अव्यवाह सच असुर सच नवरस इति साक पार्थित्वाद साक पार्थिवादित्वात्। ठीक है, मध्यम पदलोपी कर्मधारय भी यहाँ हम कर सकते हैं। अवयव का हम यहाँ लोप कर देंगे तो नवरस यहाँ पर बन जाएगा। फिर नवरसाम, फिर उसके बाद रुचिराम ताम करके हम इसे बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह आपके नवरस रुचिराम की व्याख्या हुई। नौ संख्या में रस हैं जिससे ये कैसे भिन्न है। देखिए अभी आपने पढ़ा षड रस। ठीक है, 6 रस हैं किसमें? ब्रह्मा की सृष्टि में। उसमें मधुर अधुर अगर आप प्रयोग करेंगे तो भी दिक्कत, कटु आपको तो भी दिक्कत। अर्थात सभी रस क्या है? प्रिय नहीं है। लेकिन कवि की जो सृष्टि है वो एक तो संख्या में अधिक है, 6 की जगह 9 है। और दूसरा क्या है कि जो पाठक या जो श्रोता है या जो श्रोता है उसे क्या है? आनंद, हर रस में आनंद की प्रतीति होती है। इसलिए ह्लादेक मयीम लिखा है। तो क्या है? श्रेष्ठ है, संख्या में भी श्रेष्ठ है और रुचिराम मधुरता में भी श्रेष्ठ है। इसलिए जो कवि की वांग निर्मिति है यह जो है आपके ब्रह्मदेव की जो सृष्टि है उससे सर्वोत्कृष्ट है। क्या है? श्रेष्ठ है। निर्मितिम निर्माणम आगे लिखा हुआ है। निर्मितिम निर्माणम, निर्मितिम शब्द का अर्थ क्या है? निर्माणम, निर्माण करती हुई, आहति प्रकाशयंती, प्रकाशित करती हुई। कवेह का अर्थ क्या? काव्य कर्तु। जो काव्य क्या कर्तु यानी काव्य को करने वाला जो कवि है उसकी भारती का अर्थ यहाँ पर काव्यम। ठीक है, मैंने कहा वाक सृष्टि का अर्थ क्या है? सरस्वती। ठीक, भारती। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है वाक षष्ठी। क्या अर्थ है? वाक षष्ठी। किसके अर्थ हैं दोनों ये? भारती। और इसी वाक सृष्टि को ही आप काव्य कह सकते हैं, काव्यम कह सकते हैं। ठीक है ना। भारती के 2 अर्थ हैं, एक सरस्वती अर्थात कवि की सरस्वती श्रेष्ठ है और कवि का काव्य श्रेष्ठ है। तो कहते हैं निर्माण करती हुई, प्रकाशित करती हुई जो कवि का काव्य है, भारतीय रूप काव्य है, वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। जयत शब्द का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? सर्वोत्कृष्ट है। किससे? ब्रह्मदेव निर्मिति। जो ब्रह्मा की सृष्टि है उससे क्या है? विलक्षण है, श्रेष्ठ है। इत्यर्थ जय उत्कर्ष प्राप्ति ही। यहाँ जय धातु का अर्थ क्या लेंगे हम? जितना अर्थ नहीं लेंगे। उत्कर्ष प्राप्ति, जिसने सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त कर लिया है, उत्कृष्टतर। अकर्म को हम काव्य पक्षे कवे। देखिए कवे में यहाँ जो षष्ठी है ये किस अर्थ में है? 2 अर्थ में है। ठीक है, एक बार कवि के अर्थ में है, ठीक, एक बार काव्य अर्थ में है। ठीक, जो कवि के अर्थ में करेंगे, कवे पक्षे कवरिति जन जनक भावे षष्ठी। जब हम इसका भारती का अर्थ क्या लेंगे? कवे भारती करेंगे, कवि का काव्य करेंगे, तो यहाँ पर जन जनक भाव में षष्ठी कवे में। किस अर्थ में षष्ठी मित्रों? जन जनक भाव में षष्ठी है। और जब इसका हम देवता पक्ष में लेंगे, भारती का अर्थ हम सरस्वती लेंगे, तो यहाँ आराध्य आराधक भावे षष्ठी। किस अर्थ में षष्ठी मानी जाएगी? आराध्य और आराधक। ठीक है ना, जिसकी हम पूजा करने योग्य जो है आराध्य है और कवि क्या हो जाएगा? यहाँ पर आराधक हो जाएगा। तो वहाँ पर आराध्य आराध्य भाव में षष्ठी है। अनेक संबंध विशेष षष्ठी विधानात्, क्योंकि एक षष्ठी अनेक संबंधों में होती है, इसलिए कवेह पद में 2 प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति मानेंगे।
नियत सत्य, देखिए वृत्ति में जो शब्द आए हुए हैं उन पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। नियते अदृश्य रूपाया सत्या स्वभावे नियतम रूपम यस्या तादृशी, कहते हैं किस प्रकार की नियते अदृश्य रूपाया, जो निर्दिष्ट जो आपका नियते है जो अदृष्ट है उससे रूप से युक्त जो शक्ति है, सत्या स्वभावे नियतम, अदृष्ट के स्वभाव से जो नियत है निश्चित स्वरूप वाली है, ऐसी इस प्रकार की तादृशी उससे विलक्षण सुख दुख मोह स्वभाव, किस प्रकार का स्वभाव है उसको यहाँ लिखा ना, सत्य स्वभाव इनके स्वभाव से युक्त है, तो कहा सुख दुख मोह स्वभाव, मोहो भ्रम, मोह का अर्थ क्या है भ्रम, सुख दुख मोह स्वभाव है तादृशी, जिसका सुख और दुख और मोह स्वभाव है, इस प्रकार की जो कवि जो आपके ब्रह्मा के निर्माण ब्रह्मदेव की जो सृष्टि है उससे विलक्षण आदिपदेन, उन्होंने कहा ना आदिपदेन द्विगुणक आदि परिग्रह, कहते हैं जो परमाणु आदि सहकारी कारण परतंत्रा लिखा हुआ है, तो जो परमाणु आदि में जो आदि शब्द है वो द्विगुणक आदि का उससे परिगणन करना चाहिए, कर्मित्व उपलक्षणम गुणस्यापि, और जो कर्म शब्द है उसे सिर्फ हमें कर्म नहीं समझना है, हमें वहाँ गुण आदि का भी अध्याहार कर लेना है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। षड्रसा, षड्रस कौन कौन से हैं, तो आगे टीकाकारों ने लिखा है, बताया भी है, मधुर अम्ल लवण कटुकषाय तिक्त ख्या षड्रसा है श्याम तादृशी न चाहे देव तैहृति, कहते हैं कि मधुर अम्ल लवण कटुकषाय तिक्त ये आख्या है इस प्रकार के षड्रसाह, जो षड्रस है श्याम तादृशी, ठीक है ना, 6 रसों से युक्त इस तादृशी उस प्रकार की विशेषणों से युक्त जो ब्रह्मदेव की सृष्टि है उससे विलक्षण 9 रसों से युक्त, न चाहे देव ये सभी क्या है प्रिय नहीं है, मधुराद षड्रसई न देव न मनोरम है, देव का अर्थ क्या है मनोरम नहीं है प्रिय नहीं है, कटुआदि नाम प्रेरणा, कहते हैं कटु आदि जो है तिक्त आदि हैं वो उनके विषय में कहा गया। निर्मितिम रूप क्रियायाम, निर्माण करते हुए क्रिया में नियति इत्यादि विशेषणा संभवान मूलस्थम निर्मित पदम व्याचष्टे, कहते हैं निर्मित जो पद है उसकी व्याख्या टीकाकारों ने क्या लिखा है वो समझिए। निर्मितिरित्यादिना, निर्मितिरिति कर्मणि अक्तिन, कहते हैं निर्मिति जो शब्द आपका है, ये जो निर्मिति शब्द है इसमें कर्म में 3 प्रत्यय है, ये प्रत्यय ठीक, निर्माणम, इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ निर्माण, निर्मिति का अर्थ निर्माण कैसे हुआ, तो कहा कर्म में 3 प्रत्यय का प्रयोग करने पर इसका अर्थ हुआ निर्माणम। निर्मेते इति निर्माणम जगत घटादि रूप मित्यर्थ, यह जो निर्माण करने में घटादि जो यह जगत है यह इसका अर्थ हम समझेंगे। कर्मणि ल्युट, यहाँ पर कर क्या करेंगे हम, यहाँ कर्म में ल्युट प्रत्यय मान करके ऐसा अर्थ हम करेंगे। विलक्षणा विफदृशी, और घटादि यह जो जगत है इससे विलक्षण कवि वांग निर्मिति ही, कवि वांग निर्मिति, इससे विलक्षण जो कवि की वांग निर्मिति हो वो सर्वोत्कृष्ट है। यदि वह विशिष्ट लक्षणा 4 स्वरूपा, ठीक है ना, अथवा हम क्या समझे यहाँ पर विशिष्ट लक्षणा विशेष लक्षणों से युक्त जो काव्य की सृष्टि 4 मनोहर रखने वाली कवि वांग निर्मिति ही, जो कवि के द्वारा कवि का वांग्मय है, काव्य रूप जो वांग्मय है उसका निर्माण कैसे करेंगे, मुखाद्यात्मक चंद्रादि रूपा, कहते हैं क्यों विलक्षण है, तो कहा मुख से ही, नायिका के मुख से ही क्या करेंगे हम, मुखाद्यात्मक चंद्रादि रूपा, चंद्रादि जिस प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है जगत को प्रकाशित करता है रात्रि में, उसी प्रकार से नायिका का जो मुख होता है, कवि की जो नायिका का मुख है, अब देखिए कवि की कल्पना, कवि का संसार देखिए, उसने चंद्रिका के समान ही नायिका के मुख से ही संसार को क्या किया प्रकाशित कर दिया। इसलिए मित्रों कवि की जो सृष्टि है वो ब्रह्मा की सृष्टि से क्या है विलक्षण है, भिन्न है। जयति उत्कर्षाश्रयो भवति, और जगत जयति शब्द है उससे उत्कर्ष हमें यह आक्षिप्त होता है, व्यंग होता है। यथर्थेन उत्कर्षेण जत का अर्थ क्या किया, उत्कर्ष है, उत्कृष्टर है। नमस्कार आक्षिप्यते, इसलिए इसे क्या होता है नमस्कार, यह आक्षिप्त होता है, व्यंजते अर्थात व्यंजित होता है, ध्वनित होता है। अयम भावः प्रणत इति कर्तरि अग्दर्शनेन, ये जो प्रणत है इसके विषय में बताया गया है। कर्तरि अग्दर्शनेन धातोर कर्मकत्वात् ताम इति प्रतियोगे द्वितीय इत्यादि आशयन आह ताम प्रतीत, ये 3 शब्दों के विषय में बताया गया है मित्रों कि नमस्कार आक्षिप्यते, नमस्कार कैसे आक्षेप हुआ, तो कहा उत्कर्षेण, उत्कर्ष होने के कारण। जो कवि की सृष्टि है वो क्या है मित्रों उत्कर्ष है, इसलिए यहाँ पर ये आपको भाव समझना है। देखिए आगे देखते हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, ठीक है, ये आपके
साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहले मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता में एक बार मुझसे पूछा गया कि आप जो आचार्य मंबटकृत जो मंगलाचरण है इसमें कौन कौन सी ध्वनि है, आप उस ध्वनि का निरूपण कर दीजिए। देखिए प्रश्न बहुत गंभीर है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने प्रारंभ में बताया है कि दो प्रकार से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। एक साक्षात्कार दृष्टि से ये 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि यह मंगलाचरण है, ठीक है, ये किस प्रकार का मंगलाचरण, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, वस्तु ध्वनि है कि अलंकारत ध्वनि है कि भावत ध्वनि है, 3 प्रकार की ध्वनियाँ आपने पढ़ा होगा। आगे हम का प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थोल्लास में ध्वनि का विशेषता वर्णन किया गया है, वहाँ हम इसे पढ़ेंगे। देखिए लभ्यते के विषय में भी यहाँ कहा गया है, सर्वांतर्गतो अहमपि अपकृष्ट इति व्यंजनयो लभ्यते। कहते हैं कि हर प्रकार से मैं क्या हूँ, अपकृष्ट तत्व का बोध कराया गया है। व्यतिरेक अलंकारत ध्वनि, ठीक है, इस पूरे कारिका में कौन सा अलंकारत ध्वनि है, व्यतिरेक अलंकारत ध्वनि है, अलंकार ध्वनि, ठीक है ना। अत्र पद्ये ब्रह्म निर्मित रूपाद ब्रह्म निर्मिते उपाद उपमानात् उपमेय रूपायाः कविवांग निर्मिते आधिक्यम इति व्यतिरेक अलंकार व्यंग्यः। देखिए जब अलंकार व्यंग होता है मित्रों, अलंकार क्या होता है, व्यंग हो जाता है, तो अलंकार ध्वनि कहलाता है। ये बात आपको विशेष रूप से चतुर्थोल्लास में जब हम ध्वनि निरूपण करेंगे तो वहाँ हम समझेंगे। बस अभी के लिए आप सिर्फ इतना जाने कि अलंकार जब व्यंग होता है तो अलंकार ध्वनि के रूप में परिणित हो जाता है। तो कहते हैं किस प्रकार की, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित उपमान षष्ठी कौन सी है, ब्रह्मा की षष्ठी यहाँ उपमान है, कवि की षष्ठी यहाँ पर उपमेय है। तो उपमानात, उपमान क्या है, ब्रह्मा की षष्ठी, और उपमेय क्या है, कविवांग निर्मित ही आधिक्यम। तो जो ब्रह्मा की षष्ठी है उससे अधिक किसको बताया गया है, कवि की सृष्टि को बताया गया है मित्रों। इसलिए व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार क्या हो रहा है, व्यंग हो रहा है, अलंकारक ध्वनि के चित, ठीक है। इस प्रकार से किसी के मत में यहाँ व्यतिरेक अलंकार ध्वनि है। अत्र निर्माण व्यतिरेक मुखेन निर्मित्याधिक्य द्वारा स्तुर्मुखात कवि भारत्याः आधिक्यम इति व्यतिरेक अलंकारो व्यंग्य। व्यंग कैसे है, स्पष्ट यहाँ लिखा गया है, कहा कि अत्र निर्माण व्यतिरेक मुखेन, निर्माण करते हुए व्यतिरेक के मुख से निर्मित निर्माण जो कहा गया है ऊपर कारिका में, वहाँ से चतुर्मुखात ब्रह्मा के मुख से कवि भारत्याः, कवि की भारती जो है, आधिक्यमिति उसे ब्रह्मा के मुख से मुखात ब्रह्म से जो सृष्टि है वो कवि की भारती जो है क्या है, सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट बताया गया है। इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग है। तो एक प्रकार की ध्वनि कौन सी हुई, व्यतिरेक अलंकार ध्वनि। किताब में आपको ये अलंकार ध्वनि प्राप्त होगी, लिखी हुई मिलेगी। अब देखिए इसमें भावत ध्वनि कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसको गुरुमुख से आप प्राप्त करेंगे। कैसे, यहाँ जो जयति शब्द है वहाँ जो नमस्कार इसका आक्षिप्यते लिखा गया है, नमस्कार आक्षिप्यते, इससे क्या है, कवि क्या कर रहा है, उसको नमस्कार कर रहा है, यह भावत ध्वनि है। अब वस्तु ध्वनि कैसे मित्रों इसमें है, मैंने आपको बताया था अभी, षष्ठी कवे है जो षष्ठी है उससे क्या है, उन्होंने कहा कि 2 प्रकार से है, कवि के पक्ष में और भारती के पक्ष में, सृष्टि के पक्ष में। तो जब हम कवि के पक्ष में लेंगे, निर्माण करने अर्थ में जब हम लेंगे, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव में जब हम लेंगे, तो वहाँ पर ये आपकी भाव वस्तु ध्वनि हो जाएगी। अर्थात इस उदाहरण, इस मंगलाचरण में भावत ध्वनि कहाँ है, जैत शब्द से, और अलंकारत ध्वनि जो आपको व्यतिरेक अलंकार व्यंग है इसलिए अलंकारत ध्वनि, और आपकी एक बस्ती है वस्तु ध्वनि, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव से वहाँ वस्तु ध्वनि आपको प्रतीत होती है। इसलिए मित्रों इस अलंकार में यह एक ऐसा, ये जो आपकी कारिका का प्रकाश किया, ऐसी कारिका है जिसमें हमें एक ही स्थान में तीनों ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। मित्रों यदि आपको अपना कोई शंका समाधान हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, आपकी शंका का समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।